तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ये वीडियोस ऑन रिक्वेस्ट बन रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम जंग के बारे में सीखने वाले हैं, वो इंसान के इतिहास में सबसे बड़े जंग थे। इनफैक्ट 2 थे वो, जिसकी वजह से बहुत मतलब पूरे संसार का इतिहास काफ़ी हद तक बदल चुका है इस जंग के कारण। जब 2 कंट्री, ठीक है, जब 2 देश आपस में लड़ते हैं ना, तब हम उसे वॉर बोलते हैं, जंग बोलते हैं। जब बहुत सारे देश मिलकर आपस में लड़ते हैं ना, तो उसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। और जब ऐसे जंग होते हैं ना, तो बहुत सारे शहर, गांव, फैक्ट्री बर्बाद होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, लोगों की जान जाती है, जवानों की जान जाती है, आम नागरिक की भी जान जाती है। और इस मतलब संसार का जो इतिहास होता है ना, वो परमानेंटली हमेशा के लिए बदल जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 में, उसकी शुरुआत हुई थी, और 1918 में उसका अंत हुआ था, मतलब वो उस वक्त ख़त्म हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी यूरोप में, फिर वो धीरे धीरे करके मतलब एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में फैल गया। यहाँ पे 2 ग्रुप्स बने थे, एक था सेंट्रल पावर, दूसरा था अलाइड पावर। अभी सेंट्रल पावर में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटमन एम्पायर, ब्रिटेन। दूसरे में अलाइड पावर में था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और कुछ समय बाद उसमें यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका भी जॉइंट हो गई थी। जंग की खासियत ये है कि इस जंग में नए हथियारों का इस्तेमाल किया था, जैसे कि मशीन गन हो गया, सबमरीन हो गए, और टैंक्स हो गए, तो और हैवी आर्टिलरीज हो गए, इसका इस्तेमाल किया गया था। इनके इस्तेमाल के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई, और आम लोगों की भी जान चली गई, और सोल्जर्स की भी जान चली गई। इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था इसलिए। ये वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ? ये रातों रात हुआ? इसके पीछे क्या कारण था? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ओके, और वो प्रॉब्लम्स ना सॉल्व नहीं हो रहे थे। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे अपना ध्यान नहीं दे रहा था, तो प्रॉब्लम ना बस बढ़ते रहे, एक के ऊपर एक सॉल्व तो होता नहीं था, तो दूसरा हो गया। तो ऐसे करके ना बहुत सारे जैसे प्रॉब्लम्स का ना पहाड़ जैसा हो गया, और वो सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही थे, मतलब सॉल्व्ड नहीं थे, और उसको सॉल्व करने के लिए कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, ठीक है। इसके चलते आगे जाकर ये जंग हो गई। अभी यहाँ पे ना एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। अब इसका मतलब क्या है कि पावरफुल जो कंट्रीज़ थे ना, उनको और भी ज़्यादा मतलब ज़मीनों पे कब्ज़ा चाहिए था, कॉलोनीज़ पे कब्ज़ा चाहिए था। अभी इन कॉलोनीज़ का उनको क्या फ़ायदा था? कॉलोनीज़ से उनको रॉ मटेरियल मिलता था, कॉटन, रबर, मिनरल्स हो गए, और उसी कॉलोनीज़ में उनका जो फिनिश प्रोडक्ट था ना, जो बन रहा था, उसके लिए मार्केट भी उसी कॉलोनीज़ में मिल रहा था। इसके लिए उन देशों में मतलब उनके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए कंपटीशन होने लगा। जैसे कंपटीशन बढ़ने लगा, उन लोगों के अंदर दुश्मनी भी बढ़ गई, तो वो कंपटीशन ना धीरे धीरे करके दुश्मनी में बदल गई, फिर वो जंग के लिए हो गई। और एक टर्म बनता है, वो है अग्रेसिव नेशनलिज्म। अभी नेशनलिज्म क्या होता है कि अपने देश के लिए मतलब प्यार होना, पेट्रियाटिज्म होता, प्यार होता है, देशभक्त। तो अग्रेसिव नेशनलिज्म में क्या होता है कि आप एकदम देश के प्यार में आप अंधे हो जाते हो, और आपको लगता है कि आपका ही देश सबसे महान है और बाकी देश जो है बेकार हैं। वो एक टाइप की ख़राब मानसिकता आप पल देते हो, तो उसे हम बोलते हैं अग्रेसिव नेशनलिज्म। इसके चलते यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या लगता था कि उनको अपनी ताकत मतलब प्रूव करके दिखानी चाहिए, मतलब साबित करना है कि वो लोग सबसे ताकतवर हैं, तो ये उनकी मानसिकता हो रही थी।
यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करने लग गए, वो लोग मतलब अपनी मिलिट्री बढ़ाने लग गए और मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ाने लग गए, नए नए हथियार मैन्युफैक्चर करने लग गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में अभी तक मतलब सोच नहीं रहे हैं, वो बस अपनी अकड़ में रह रहे हैं और वो सिर्फ जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा था कि यहाँ पे ना म्यूचुअल अलाइंसेस बन रहे थे। मतलब क्या हो रहा था, तो इन लोगों ने ना एक ग्रुप बनाया था आपस में, और कुछ कंट्रीज़ के साथ दोस्ती बना के रखी है, और उन कंट्रीज़ ने उनको मतलब वादा किया कि अगर जंग हो गई तो हम आपकी तरफ से मतलब जंग में आ जाएंगे, हम भी लड़ेंगे, भले हमें उस जंग से लेना देना कुछ भी नहीं है, पर हम जंग करेंगे। ठीक है, के कारण जो एक साधारण सा झगड़ा था वो आगे चलकर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर ना एक बल्कन रीजन बोल के हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी, रीजन था, जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते थे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, और वो क्या थी, ऑस्ट्रिया और रशिया को इस जगह पे अपना कंट्रोल चाहिए था। के कारण उन लोगों के बीच आपस में ना एक टेंशन का जैसा माहौल बन रहा था, एक कोल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद एक किस्सा होता है, वो है असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ठीक है, 28 जून 1914 जो आर्कड्यूक है ना, जो प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, जीवो में एक जगह है, वहाँ पे वो विज़िट के लिए चले गए थे। एक सर्बियन नेशनलिस्ट गौरिलो प्रिंसिप बोल के व्यक्ति ने उनका कत्ल किया, और इस इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर जंग का ऐलान कर दिया। जर्मनी थी वो रशिया सपोर्ट करने लग गई सर्बिया को, और फ्रांस और ब्रिटेन ने रशिया को ज्वाइन किया। बाकी के कंट्रीज़ भी जंग में दाखिल हो गए, और काफ़ी समय बाद अमेरिका भी मतलब जंग में आ गई। दैट वाज इन 1917 में, 1917 में। 1918 में जर्मनी ने सरेंडर किया। के बाद जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो उसका एंड कब हुआ, 11 नवंबर 1918 में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 का क्या परिणाम हुआ, तो 4 बड़े जो एम्पायर्स थे वो कोलैप्स हो गए, वो बर्बाद हो गए। ठीक है, कंट्रीज़ जो है ना वो बन गए। बाद लीग ऑफ नेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो शांति कायम रखने के लिए मतलब उनकी जिम्मेदारी थी। कोई पॉलिटिकल स्टेटस, अब इकोनॉमिक स्टेटस में क्या था, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ थे वो बर्बाद हो गए, से कंट्री जो थे, देश थे, वो गरीब हो गए, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और इन्फ्लेशन भी था ही, वो और ज़्यादा बढ़ गया। लाइफ में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है ना मर गए, और बीमारियां भी फैलने लग गई। हुआ कि बहुत सारे औरतों को मजबूर किया गया फैक्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि उनके जो पति थे वो मर चुके थे, और जो थे मतलब जो मर्द थे उनको ज़बरदस्ती मिलिट्री में भेजा जा रहा था, ताकि वो जंग के लिए लड़ सके। तो जिसके चलते औरतों को मतलब काम करना पड़ रहा था, खासकर फैक्ट्रीज़ में वगैरह। उसके बाद होती है ज़िक्र, मतलब मैं बताऊंगी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। तो ये 1939 में चालू हो गया था, और 1945 तक ये चला। ओके, वॉर 2 क्यों हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके बाद मतलब बहुत से कंट्रीज़ निराश थे, और उनको लगता था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। ठीक है, एक हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइल का मेंशन किया हुआ है, जिसके चलते जर्मनी को काफ़ी बड़ी सज़ा जैसी मिल गई।
थोड़ा मतलब जर्मनी के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई। तो तो जर्मनी के लोगों में काफ़ी गुस्सा था, जिसके चलते एडोल्फ हिटलर को सत्ते में आने के लिए मतलब वो पावर में आ गया, क्योंकि लोगों का सपोर्ट उसको था। वर्ल्ड वॉर टू होने का क्या कारण था? अभी जो ट्रीटी और वर्साइल जो था ना, उसके मुताबिक को ज़्यादा से ज़्यादा कंपेंसेशन देना पड़ता था। आर्मी की मतलब जो आर्मी का काउंट होता है ना, वो कम करने के लिए मजबूर किया जाता था। और जर्मनी को क्या करना पड़ता था, बहुत सारी जगहों को मतलब ऐसे छोड़ना पड़ता था किसी और के लिए। तो जर्मन के लोगों को महसूस हुआ कि ये जो हो रहा है हमारे साथ वो बहुत ही गलत है। फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन होने लग गया, लोगों के काम चले गए, गरीबी फैल गई, फैक्ट्रीज बंद हो गए और वहाँ के लोग ना काफ़ी हद तक मजबूर हुए। वहाँ के लोगों को लगा कि अगर हम अपने लीडर को सपोर्ट करेंगे तो शायद आगे जाकर कुछ बदल जाएगा। उसके बाद ना और दो चीज़ें पनपने लगी, राइज ऑफ फैसिज्म और नाजिज्म। क्या था कि हिटलर जो था जर्मनी से था और वो मुसेलिनी बोल के था, वो इटली में था। तो इन दोनों को क्या लगता था कि उनको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी फ़ौज को मतलब और मजबूत करना चाहिए। तो ये इन दोनों की सोच थी। क्या हुआ, जो जो लीग ऑफ नेशन बना था ना, जो मतलब शांति मेंटेन करने के लिए, वो मतलब नाकामयाब हुई। उसको मतलब जो अग्रेसिवनेस था ना ये कंट्रीज़ के बीच, वो उसके कंट्रोल के बाहर हो गया। वो मेंटेन नहीं कर पाया, अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। शांति बनाए रखने का वादा जो था, मतलब उसका जो काम था, वो नहीं कर पाया। तो उसका हो गया फेलियर, जिसके चलते मतलब फिर वो जंग चलता रहा। तो उस जंग का क्या मतलब परिणाम हुआ, मतलब उसका क्या असर था, उसका क्या इफ़ेक्ट था। 1 सितंबर 1939 में इस टाइम पे जर्मनी ने पोलैंड पर मतलब हमला किया। वो लोग पोलैंड में दाखिल हुए। तो उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर जंग का ऐलान किया। सबके कारण वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर टू में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, तो जर्मनी जो है वो पोलैंड पे मतलब कब्ज़ा करने लग गई, ठीक है। उसने यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ को मतलब कैप्चर किया। फिर जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे अपना हमला किया। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। बाद अमेरिका जंग में दाखिल हो गई। फिर अलाइड फोर्सेस की बात हो रही है। अलाइड फोर्सेस जिसका मेंशन मैंने पहले किया था, वो वाला ग्रुप, उन्होंने वो जंग में जब आ गए तो उन्होंने जर्मनी को मतलब हराया। जर्मनी हार गई ना, तब उसका जो मतलब हिटलर था, ओके, उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। के बाद जर्मनी ने मतलब सरेंडर किया। ने ये बम हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप किए थे, जो काफ़ी खतरनाक बम थे। कहा जाता है कि अभी भी मतलब उस एटॉमिक बम के कण जो हैं आज भी उस एनवायरनमेंट में है, और आज भी मतलब वहाँ के लोगों को मतलब उसके वजह से बीमारियों का, डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। जापान ने भी सरेंडर किया, वो था 14 अगस्त 1945 में। तो अभी ये वर्ल्ड वॉर टू के कारण क्या था, क्या हुआ, पहले से मतलब चीज़ें ख़राब थी, शहर बर्बाद थे। उसके बाद तो और बर्बादी छा गई, मतलब और रोड ख़राब हो गए, फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई, लोगों के घर बार ख़राब हो गए, तबाह हो गए। सब चीज़ों के बाद ना तो यूनाइटेड नेशन नाम की एक संस्था जो है वो फॉर्म हो गई, वो बन गई। और यूएसए और यूएसएसआर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग संस्था बन गई। वो किस्म का कोल्ड वॉर तो चल ही रहा था, पर इन जंग जब ख़त्म हुए ना, तब संसार को पता चल गया कि जंग से कभी किसी का कुछ भला नहीं होगा, जंग से बर्बादी होती है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद
हमारा जो संसार है ना वो दो हिस्सों में जैसे डिवाइड हो गया, बट गया, ठीक है। तो एक हिस्सा जो था वो यूएसए के अंडर चलने लगा, उस संस्था के नीचे, और दूसरा हिस्सा जो था वो यूएसएसआर के अंडर चलने लगा। हमारा भारत जो है उनको कोई भी मतलब ग्रुप ज्वाइन नहीं करना था उन दोनों में से, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना दिया, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलकर, ठीक है। फाउंडर कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया का, गमाल अब्देल नसीर वो इजिप्ट का था, सुकर्णो बोल के एक था इंडोनेशिया का, क्वामे क्रुमा बोल के एक गाना का आदमी था। क्या था मतलब इनकी जिम्मेदारी थी कि वर्ल्ड का पीस, शांति बहुत ज़रूरी है और हमेशा न्यूट्रल रहने के लिए सारे देशों को मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये था। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बातचीत करके उसका सलूशन निकालना था, तो ये वो लोग प्रमोट कर रहे थे, और वो इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म के ख़िलाफ़ थे। तो बच्चों, ये जो जंग थे ना दोनों, इसने संसार को ये सिखाया कि हमें हमेशा मतलब अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, और कभी भी मतलब ना इमीडिएट मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करके सॉल्व करना चाहिए, ना कि जंग करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जंग करने से ज़्यादा तो अच्छी हैं, क्योंकि जंग के वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, तो ये संसार के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जो यूएसए था ना, यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन की जो संस्था थी, और नाम जो मूवमेंट था नॉन अलाइड मूवमेंट, ये लोगों का काम ही था कि मतलब इन संस्थाओं का काम ही था कि शांति को प्रमोट करें, ठीक है। तो बच्चों, मैंने अपने तरीके से कोशिश करी है हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ी आसानी होगी इस वीडियो के बाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।